ठीक है, एरे क्या है? एरे एक एरे एक क्या है? स्टोरेज एरिया है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन एरे में जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो इसकी साइज बताना मैंडेटरी है कि कितने साइज का एरे आपको क्रिएट करना है। इसका मतलब ये क्या है? फिक्स्ड एरे है ना। और दूसरा चीज क्या है एरे में कि अगर हम कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो ये डेटा ओनली जो है स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करता है। स्पेसिफिक मीन्स जैसे कि स्टूडेंट टाइप का डेटा है तो स्टूडेंट ही ओनली स्टोर करेगा, एम्प्लॉय का नहीं स्टोर कर सकता। इंट टाइप का एरे है तो इन टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा, है ना। तो क्या हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है कि अगर मैं डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करना चाहूँ एरे में तो पॉसिबल है? डिफरेंट टाइप का डेटा क्या ये होल्ड कर सकता है? जैसे कि मैंने जीरोथ इंडेक्स पे एरे है, मैंने एरे क्रिएट किया। जीरोथ इंडेक्स पे मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, वन इंडेक्स पे बुलियन टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो क्या पॉसिबल है जावा में? हाँ सर, हाँ सर कर सकते हैं, एरे लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं सर। एरे लिस्ट यस सर। एरे लिस्ट एरे में आता है? नहीं सर। मैं एरे की बात कर रहा हूँ ना, एरे लिस्ट तो बात नहीं किया। हम्म, एरे बोलो, एरे लिस्ट क्या है? सत्यम, यस सर। क्या है एरे लिस्ट? सर डायनेमिक एरे है सर। डायनेमिक एरे। अच्छा, ठीक है। एरे लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन एपीआई जो है, थर्ड पार्टी एपीआई, वो प्रोवाइड करता है हमें एरे लिस्ट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है लिस्ट का, है ना। लेकिन ठीक है बेस जो सर। हमारा क्या है वो एरे है। तो एरे में क्या पॉसिबल है? हम्म, बोलो। अरे स्टोर कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, किसी को आइडिया? हाँ, सुजीत, रितेश। हाँ सर। हाँ, एरे में स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के डेटा जावा में। हाँ, कर सकते हैं सर। हाँ, कैसे कर सकते हैं? क्या करेंगे? सर प्रीडिफाइंड क्लास के थ्रू कर सकते हैं सर। कौन सी क्लास प्री डिफाइन? क्लास का नेम? जैसे ऑब्जेक्ट क्लास है सर। हाँ, ऑब्जेक्ट क्लास। तो हमारे पास एक ही क्लास है जो है वो है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है कि वो डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्लास में आप स्ट्रिंग डेटा भी स्टोर करा सकते हैं, है ना। बुलियन, फ्लोट, डबल, या फिर स्टूडेंट या एम्प्लॉय, किसी भी टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? सभी क्लासेस का सुपर क्लास है ना। यस सर। यस सर, बिल्कुल। जितने भी क्लास है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास, एम्प्लॉय का सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास। तो सारे जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सभी का सुपर क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करेंगे
तो ऑटोमेटिक जो चाइल्ड है वो स्टोर किया जा सकता है ना। देखो इस प्रोसेस को, ये जैसे स्टूडेंट का एरे है, ठीक है, ओनली स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर कराना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप के डेटा को स्टोर करना होमोजीनियस कहलाता है। अगर डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस टाइप। टाइप मीन्स एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर सकते हैं और स्टूडेंट, फैकल्टी, ट्रेनर, किसी का भी कोई ऑब्जेक्ट हो उस टाइप के डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। तो एरे जो है क्या है, एक होमोजीनियस नेचर है इसका। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप का। हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए एरे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो नेचर है, ऑब्जेक्ट एरे obj equal to 1 int type hello string 2, ये हो गया आपका बुलियन टाइप। ये क्या हमने बनाया, डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने। चलो एक ओपन करते हैं अपनी आईडी फर्स्ट। CJ7 डेमो क्लास डेमो 4। ऑब्जेक्ट एरे obj 1 कॉमा हेलो कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा। अगर आप सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना चाहते हैं तो वहां भी करके देख लो। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट O1 इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट O2 5, ऑब्जेक्ट O3 सभी को हमने क्या किया, डिस्प्ले करा दिया। साउट O1 प्लस O2 प्लस O3, है ना। ठीक, आउटपुट हमारा 10 हाई 2। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, कैसा भी तो सब होल्ड कर रहा है। स्ट्रिंग टाइप का है, बुलियन और इंट टाइप का, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। अब हम एरे में देखते हैं क्या
उसको हमें डिस्प्ले कराना है। तो एस आउट करूं, वो पीछे आउटपुट बताओ क्या आएगा, आउटपुट क्या आना चाहिए। हेलो, चल बताओ, कौन बताएगा आउटपुट क्या आएगा। आ रही है आवाज। सर एड्रेस आएगा। हाँ क्या आएगा, एड्रेस। एड्रेस सर। ठीक है, इसका क्या आएगा, एरे का एड्रेस। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसका एरे जो है एड्रेस ऑब्जेक्ट क्लास का। ठीक है, हम चाहते हैं इसको जितने भी एलिमेंट्स है डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो क्या है, कैसे एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराएंगे, कैसे करेंगे डिस्प्ले। सर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कहाँ करेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड सर हाँ यहीं पे। यहीं पे, यहाँ पास कर दो टू सर स्ट्रिंग मेथड। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग से भी प्रिंट हो सकता है सर, देना पड़ेगा हाँ, पूरा का पूरा एरे। एरेज क्लास है। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग से। हाँ हाँ एरे सर। क्लास, एरे क्लास हमारे पास है एक एरेज क्लास, उसके पास टू स्ट्रिंग मेथड है, तो उसको ओवरराइड नहीं करना। ओवरराइड हम अपनी क्लास में करेंगे ना, ऑब्जेक्ट क्लास में थोड़ी हाँ करेंगे, सर। है ना। तो एरे क्लास हाँ हमारे सर। पास हाँ है, सर। प्रीडिफाइंड क्लास है, इसका यूज करके हम प्रिंट करा सकते हैं एरे का। और चाहे तो हम अपना खुद का कस्टम क्लास बना सकते हैं, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किए, यहाँ से डेटा पास किए, वहां से डेटा प्रिंट करा दिए। बट वो तो चलो ठीक है, वो दूसरी क्लास है, हम कैसे इसको डिस्प्ले कराएंगे, हमारे पास नहीं है एरेज क्लास, फिर कैसे करेंगे। प्रीडिफाइंड क्लास है, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर बिना सर प्रीडिफाइंड। आइटरेट करके सर। हाँ इटरेट करेंगे, लूप चलाएंगे यार, सिंपल बात हम बोलो ना यार, लूप चलाएंगे। हाँ difficult हाँ, क्या है? लूप चलाएंगे सर। हाँ सीधा लूप। तो कोई भी एरे का अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके सारे के जितने भी डेटा है, इनको लूप के थ्रू आप सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। तो एरे के पास जो है एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लेंथ प्रॉपर्टी, जो क्या बताता है कि एरे की साइज, एरे में कितने एलिमेंट स्टोर्ड हैं। एरे एक होती है कैपेसिटी और एक होता है क्या, साइज। साइज बताता है एलिमेंट कितने अवेलेबल है, कैपेसिटी बताता है कि कितने स्टोर किए जा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एरे की साइज। साइज क्या बताता है, कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो एक लूप चला रहे हैं, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे obj डॉट लेंथ। इसकी लेंथ अगर हमें मिलती है तो लेंथ वेरिएबल या किसी भी में रख लो साइज नाम से, साइज, साइज वेरिएबल में होल्ड कर ले। अब हमें नहीं मालूम है कितने डेटा स्टोर किए गए हैं, एक एग्जांपल पे, ठीक है। अभी तो यहाँ हमें विजिबल है कि 3 एलिमेंट्स है, लेकिन मान लो वो चीजें विजिबल ना हो तो, है ना। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना होगा एरे की लेंथ। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, कब तक चलेगा लूप, जब तक कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू करने के लिए इन आई इक्वल टू 0 मीन्स 0 से स्टार्ट हो। क्यों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है, एरे की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास इंडेक्स क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से स्टार्ट हो, आई लेस देन क्या हो, साइज, जो इसकी साइज है, इसकी साइज आई प्लस प्लस। ये लॉजिक समझ में आया कैसे हमने बनाया, इसको क्रिएट किया, साक्षी, नैनिका। यस सर। ठीक है, पहले हमने एरे क्रिएट किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, एलिमेंट्स स्टोर्ड है, उस कितने एलिमेंट स्टोर्ड है उसको हमने फाइंड किया, टोटल कितने हैं, तो टोटल साइज जो है वो कब तक चलना चाहिए, जब तक साइज कंप्लीट ना हो।
तो आई लेस देन साइज, साइज मान लो कितना है 3, 1 1 0 1 2 मीन्स 3, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो एक एक करके आप डिस्प्ले करो, एस आउट डिस्प्ले करो। क्या डिस्प्ले करना है यहाँ पास, जिसे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। शोएब नहीं ज्वाइन कर रहा है क्या आजकल, शोएब, शोएब कहाँ है यार? हाँ सोएब नहीं आ नहीं रहा सर वो 2-3 दिन से। अच्छा सुजीत आप बताओ, डिस्प्ले करानी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट करना है, बताओ इसके अंदर क्या स्टेटमेंट लिखे, क्या लिखे। हाँ चैट सर बॉक्स इसमें में क्या कमेंट प्रिंट करो। कराना है? एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, कैसे प्रिंट होगा। यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर क्या लिखे इस मेथड, यहाँ पास यहाँ क्या लिखे पैरेंथेसिस के अंदर, बताओ। सर इसमें वही हेलो आ जाएगा। हेलो लिखना पड़ेगा, क्या लिखें, लिखेंगे क्या। चैट बॉक्स सर में लूप कमेंट तो करो, चला सभी दिया है। सभी लोग कमेंट करो फटाफट, देखें कितने लोगों का आंसर सही। कमेंट करो, डेमो आई, ओके, साइज आई, ओके, ओबीजे आई। और फटाफट, ठीक है। क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पास, ओबीजे आई आर, ठीक है। राइट आंसर किसका है, सत्यम का, ठीक। ओबीजे आई, क्यों, अरे हमारा सारा रिकॉर्ड अवेलेबल कहाँ है, जितने रिकॉर्ड, अभी मैं बोलूं इसको प्रिंट करो 0th इंडेक्स का डेटा, तो आप बताओ साइज लिखोगे, अरे यार साइज ऑफ, हाँ साइज ऑफ 0 लिखोगे, बोलो नहीं ना, क्योंकि तो क्या बताएगा, वो तो कितने एलिमेंट स्टोर्ड है वो बता रहा है ना, उसकी इंफॉर्मेशन काउंट कर रहा है, एक इंट वैल्यू है। लेकिन हमें इंट नहीं है, हमें क्या जरूरत है कि ओबीजे ऑफ 0th इंडेक्स का डेटा डिस्प्ले कर, ये ना, क्यों यार, मैनुअली अगर आप करोगे तो यही करोगे। सर ओबीजे सर एलिमेंट हो गया सर, एलिमेंट का डेटा। हाँ सारे रिकॉर्ड उसी में स्टोर्ड है ना, हमको उसी से प्रिंट, ये अप्रोच हम क्या है, मैनुअल अप्रोच है, मैनुअली हम लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लूप के थ्रू काम करवा रहे हैं ना, कि हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, साइज मिल गई, अब हमें पता नहीं है कि एरे में कितनी साइज है, तो साइज जानने के लिए कि लूप कितने देर तक चलना चाहिए, साइज जानने के लिए हमने क्या किया, लेंथ प्रॉपर्टी का यूज किया। 10 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है, सर 30 एलिमेंट्स, उसका जानने के लिए इतना है कि इतने देर तक आपको लूप चलाना है। लूप चलेगा तो फिर डिस्प्ले क्या होगा, एरे की प्रॉपर्टी, एरे का डेटा, एरे में क्या है, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है पहले डिस्प्ले करो, तो ये वाला स्टेटमेंट होगा यहाँ पास, है ना, कॉपी। फर्स्ट जब इटरेशन चलेगा फर्स्ट लूप, तो 0th इंडेक्स का डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड लूप चलेगा, तो यहाँ पास क्या होगा, सेकेंड। इसी तरह से कंटिन्यूअसली कब तक चलता रहेगा, जब तक किसकी साइज क्या होता है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर इसकी साइज 3 है तो इसकी कंडीशन फॉल्स कब होगी, 4 में, है ना, समझ में आया। कब तक लूप चलना चाहिए, ये इसको साइज डिपेंड करता है। सर ओबीजे हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो, हेलो। सर ओबीजे देने के बाद सर ऑटोमेटिक ले लेगा या मैनुअली, तो हमें प्रिंट कर देना नहीं पड़ेगा ना सर? नहीं नहीं मैनुअली नहीं देना, ठीक है। यहाँ पास हम क्या करेंगे कि ओबीजे में ऑल एलिमेंट स्टोर्ड हैं, ये तो मालूम
तो इसको कंटेनर, इसको कंसीडर करो कि ये क्या है, एक प्रकार का कंटेनर है। ये क्या है? कंटेनर है। एरे एक कंटेनर है जो कंटेन करता है ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स जहां कंटेन किया है वहीं से ना हम निकालेंगे। क्लियर हुआ? यस। हाँ, तो याद रखना है कि जहां स्टोर्ड किया गया है सारे वैल्यू, वहीं से वन बाय वन सारे निकालने हैं। तो 1 by 1 कौन निकालेगा? ये बताएगा कि 0 इंडेक्स का वैल्यू निकालो। फिर ये इंक्रीमेंट करता है उसको, आई को इंक्रीमेंट करेगा, 0 के बाद 1 होगा, तो उसके बाद 1 इंडेक्स का निकालो, फिर इसके बाद 2 इंडेक्स का निकालो। तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता रहेगा, इंडेक्स बढ़ती जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पास हम क्या देंगे? आई देंगे। आई क्या पास करेगा यहाँ पास? फर्स्ट इटरेशन किस कहते हैं कि यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, यहाँ एंड होगा, इसको बोलते हैं 1 इटरेशन। फिर इसके बाद सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन। कब तक चलता रहेगा? जब तक के कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। लूप क्या होगा? फॉल्स नहीं होगा तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ क्या मिल रहा है? आई फर्स्ट इटरेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी? 1, 1 इंडेक्स की वैल्यू, 2 इंडेक्स की वैल्यू। जैसे ही 3 आएगा, 3 इंडेक्स की वैल्यू, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स ना, क्योंकि यहाँ क्या है? आई यहाँ बताएगा क्या? आई 3। तो 3 लेस देन, साइज कितनी है एलिमेंट्स की? 3 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। हाँ सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, पूछो। तो डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं सर, ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ सर। हाँ, ले सकते हैं। साइज लो, मिलेगा सर। लो, चलो, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं बस बताने के लिए, साइज बताने के लिए कि यहाँ पास साइज मिल रही है, ताकि ज्यादा आपको हाँ हाँ डिफिकल्टी ना हो कि आप इसको आप समझ ना पाए। इस वजह से मैंने इसको क्या हाँ लिया, हाँ अलग से साइज लिख दिया कि यहाँ पास साइज रिटर्न कर रहा। कैपेसिटी एक अलग चीज होती है, वो कैपेसिटी अभी इसके बाद नेक्स्ट लेवल में आ रही है, इसलिए मेंशन मैंने वहां पास किया था कि आप साइज पे फोकस करें, एरे की कैपेसिटी पे ना फोकस करें कि अगर 100 एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी है तो हमें ये क्या गारंटी है कि 100 एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे? हो सकता है कि 50 स्टूडेंट स्टोर हुए हैं, 60 स्टूडेंट स्टोर हुए या 30 स्टोर हुए, लेकिन कैपेसिटी इसकी कितनी है? 100। 100 मीन्स फिक्स्ड है, 100 स्टूडेंट आप स्टोर करा सकते। समझ में आया? हाँ सर समझ। वो ठीक सर है। ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ है सर, वो कंटेनर में डेटा क्या है, कितना डेटा है सर वो, और उसकी साइज क्या है सर, वो अलग कर दिया अपने दोनों को। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल बताएंगे, अभी पूरा अभी डायग्राम से बताऊंगा एक एक करके। बट अभी क्या है, मैं आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ कि चीजें लिखी कैसे जाती है। हाँ, कोड कैसे लिखना है, आप चीजों को एनालाइज करो कि 1 by 1 स्टेप क्या है लिखना। आप समझना बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पास देखोगे कि सर ने यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें ऑब्जेक्ट एरे लिया है, यहाँ पास क्या किया, उसकी लेंथ निकाला है, डिस्प्ले कराया है, करा दिया। तो 4 लाइन का कोड है, आपने 2 बार देखा, समझ में आ गया, याद हो गया, रट गया कोड। लेकिन लॉजिक फिर चेंज भी हो जाएगी, थोड़े ही स्टेप में दूसरी लॉजिक होगी ना, दूसरा प्रॉब्लम आएगा, फिर उसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो सारे कॉन्सेप्ट मालूम होना जरूरी है। ठीक है, कोड रटना नहीं है कि यहाँ पास मैंने एरे बनाया है, किया है, इसको यहाँ से ले, नहीं। तो ये एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस यस सर, सर। क्लियर। सर ये ऑब्जेक्ट डॉट लेन जो लिखेंगे जरूरी है जो आपने डिक्लेयर किया था? ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, हाँ, लेंथ फाइंड करना जरूरी है। नहीं तो आप अगर मैनुअल लिखोगे तो मैनुअल लिख दो। क्यों? क्योंकि मैनुअली आपको यहाँ पास दिख रहा एलिमेंट्स है। क्योंकि सर हर बार तो लूप रहता है। हाँ, अब अगर ये देखो, आपने यहाँ पास मैनुअली लिख दिया 3, चलेगा लूप या नहीं चलेगा? बोलो, चलेगा ना? चलो, चलेगा सर। बिल्कुल चलेगा। देखो यहाँ पास मैंने इसको कमेंट कर दिया,
ये देखो 1 हेलो 2 प्रिंट हुआ। हाँ वो मैनुअली चला रहे हैं फिर अपन ऑटोमेटिक। मैनुअल चला रहे हैं। लेकिन एरे में एक एलिमेंट और सेट कर दिया गया 3 पॉइंट। क्या अब इसकी लॉजिक होगी? कितने डेटा स्टोर किए गए हैं ये हमें नहीं मालूम है ना, कितने स्टोर किए गए हैं। 1000 साइज का हमने एरे बना दिया और 1000 एलिमेंट स्टोर्ड है, आपको कैसे पता कि 1000 ही है? हो सकता है 1001 हो, 1010 हो, है ना? समझ में आ रहा? तो ये डेटा है, डेटा कितना है अब हमें नहीं मालूम है कितना स्टोर किया गया, इसलिए हम यहाँ पास मैनुअल नहीं देंगे, यहाँ पास क्या देंगे, इससे पता करेंगे कि एरे में कितना डेटा स्टोर किया है, कितने एलिमेंट स्टोर हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, obj डॉट लेंथ उसकी निकालेंगे। ये लेंथ बता देगा आपको इस एरे में टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर हुआ साक्षी? जी सर। हाँ चलो अब देखो, इस तरह से ऑब्जेक्ट में आप स्टूडेंट का डेटा भी पास कर सकते हैं, एम्प्लॉय का भी डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एरे है, एक एरे से कॉपी करना है डेटा, दूसरे एरे में स्टोर कराना। एक एरे से कॉपी करो डेटा, दूसरे एरे में स्टोर डिस्प्ले करो। ठीक है, तो एक एरे की जो साइज है, मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट है सीजे कोर जावा के, ठीक है, और दूसरा बैच जो है वो है एडवांस जावा के, है ना? अब एडवांस जावा वाले बैच जो है मैंने क्या किया, होल्ड कर दिया था कि कोर जावा वाले को एडवांस जावा वाले में मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मर्ज करने के लिए क्या करूंगा कि जो कोर जावा के स्टूडेंट है उनका बैच कंप्लीट हो गया, अब मैं उन्हें मर्ज करना चाहता हूँ एडवांस जावा वाले बैच में। जो इसमें एक एडवांस जावा वाला जो बैच है उसमें क्या है, ओल्ड स्टूडेंट है, और जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको ऐड करना है किसमें, सेम बैच में। तो मर्ज करना है मतलब कि ओल्ड डेटा को कॉपी करना है और स्टोर कराना है न्यू एरे में। रीजन क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मान लो हमारे पास जो स्टूडेंट की जो कैपेसिटी थी उस टाइम पर, उस स्टूडेंट की कैपेसिटी थी कि 20 स्टूडेंट का हमें रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं। तो 20 साइज का हमने एरे बनाया। मैं 20, मुझे मालूम है 20 का बैच है तो मैं 20 का लूंगा, लेकिन क्या 100 स्टूडेंट का एरे क्रिएट कर सकता हूँ? कर सकते हैं। हमारे पास 20 स्टूडेंट ही है, लेकिन हमने एरे जो क्रिएट किया है 100 स्टूडेंट का, तो उस फायदा क्या है, और क्या उसमें लॉस क्या है? उसमें मेमोरी का लॉस। मेमोरी क्या है, अननेसेसरी मेमोरी कंटेन कर रहा है। जो जिस चीज के हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो चीजें हम क्या करके रखें, क्रिएट करके रखें। देखो डायग्राम समझा रहा हूँ, समझो। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, यस कॉन्सेप्ट सर। समझो, कॉन्सेप्ट समझो फिर उसके बाद बता रहे हैं। ये हमारे पास एक एरे है, इसमें जो स्टूडेंट है हमारे, मान लो अभी फिलहाल के लिए 5 स्टूडेंट लेते हैं। ये हमारे 5 स्टूडेंट हैं। फाइव स्टूडेंट, ये S1 S2 S3 S4 और S5, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, कोर जावा। ठीक है, कोर जावा के स्टूडेंट मुझे मर्ज करना है एडवांस जावा में। तो मैंने क्या किया, अब
मर्ज करना है तो इसके लिए देखो एक एडवांस जावा के बैच है, मैंने होल्ड करके रखा है मर्ज करने के लिए। ये देखो कोर जावा का स्टूडेंट का जब बैच स्टार्ट हुआ था मेरा, तो मैंने क्या किया था, ये इसको ओल्ड समझ लो, ओल्ड स्टूडेंट है, इनको मर्ज करना है नए बैच में मर्ज करना है। ओल्ड तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या फिर कोर स्टूडेंट के नेम से क्रिएट कर लिया, ठीक है, कोर सीजे स्टूडेंट या ओबीजे, ठीक है, तो कोई भी ले लो। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओबीजे इक्वल टू न्यू, साइज क्या है इसकी, साइज कितनी है, ओबीजे ऑब्जेक्ट एरे साइज कितनी है यार, 5 ना। 5 सर। तो 5 की ये हमारी क्या है, ये कैपेसिटी है। अगर मैं 10 का अगर बनाता हूँ, 10 स्टूडेंट स्टोर किए जा सकते हैं, तो ये क्या बताता है, एरे की कैपेसिटी। एरे की कैपेसिटी है कि 10 स्टूडेंट आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने 10 स्टूडेंट नहीं स्टोर किए। कितना स्टोर किया, 5 स्टूडेंट। तो बाकी के जितने जो ब्लॉक होंगे यहाँ, जितने भी मेमोरी क्रिएट किए जाएंगे यहाँ, वो क्या होंगे, इसमें नल होगी। कितने होंगे, यहाँ से एक एग्जांपल देख लो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है 5, साइज आपने कितना बनाया मेंशन किया, यहाँ पास कैपेसिटी कितनी दी, कैपेसिटी कितनी दी इसकी, 10 एलिमेंट कितने स्टोर्ड है, स्टूडेंट कितने स्टोर्ड है, 5। इन 5 का क्या करना है, जो अननेसेसरी मेमोरी स्टोर कर रहा है, मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, बताओ, वो डिफॉल्ट नल होगा, है ना। क्या फायदा, जिस चीजों का यूज नहीं है तो मेमोरी बढ़ाने से कोई फायदा है हमें। अगर नो सर। हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि मेरे बैच में 20 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो बताओ मैं 1000 स्टूडेंट का हॉल बनाऊंगा, वहां पास चेयर रखूंगा 1000 के लिए, 1000 स्टूडेंट कि 1000 स्टूडेंट आएंगे यहाँ, इसके लिए चेयर रखूंगा, नहीं ना। क्यों, हमें मालूम है क्योंकि 20 स्टूडेंट ही आएंगे, तो 20 स्टूडेंट ही हम बनाएंगे ना। 1000 स्टूडेंट का चेयर उसमें रखेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, स्पेस, उसके लिए स्पेस चाहिए ताकि हम सारे इसको अरेंज कर सके, उसके लिए फैसिलिटी देनी पड़ेगी सारी चीजें। तो इससे क्या है, बेटर क्या है कि हम जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतने का हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट कर लेंगे। मान लो हमने क्रिएट कर लिया इतना, या फिर 10 साइज की रिक्वायरमेंट थी, 10 साइज का क्रिएट किया, 5 साइज की रिक्वायरमेंट थी, 5 क्रिएट कर लिया। और अभी हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, सर स्क्रीन फ्रीज होती है स्क्रीन फ्रीज है, हेलो, Yes. और बाकी लोग, सर हमें भी नहीं दिख रही। यस सर, फ्रीज है सर, फ्री है, अच्छा फ्रीज है। क्या फ्री है? अभी बोलो, अभी बताओ, सही है हाँ सर आ गई सर, सभी को। हाँ सर आ गई। देखो स्टूडेंट 1 इनरोल हुआ, स्टोर किया गया, स्टूडेंट 2 इनरोल हुआ, स्टोर किया गया। अभी हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, नल नल नल, सभी में क्या है, नल नल नल, स्टोर मींस कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन कैपेसिटी तो 5 है ना, कैपेसिटी क्या है, 5 है। तो स्टूडेंट 1 हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्स पे स्टोर किया, कैसे असाइन होगा इसके अंदर,
OBJ 0th इंडेक्स पर असाइन करो किसको, S1 को। S1 क्या है, स्टूडेंट 1। OBJ ऑब्जेक्ट इंडेक्स 1 पर असाइन करो S2, बाकी अभी नल। ये सिंटैक्स है, ये लॉजिक समझ में आया। कैपेसिटी कितनी है 5, साइज कितना है 2। देखो इसको फिर आगे बता रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, कैपेसिटी इसकी डिसाइड कर ली कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 स्टूडेंट। ठीक है, कंटेनर की साइज कितनी होगी 5, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, ओनली 2 स्टूडेंट। ये क्या है, 0th इंडेक्स, और स्टूडेंट हमारे पास है, स्टूडेंट का न्यू स्टूडेंट, इसकी आईडी 1 2 3 4 कॉमा और AA। और क्या है स्टूडेंट की प्रॉपर्टी, आईडी नेम एड्रेस ADD1। इसमें 1 इंडेक्स पे 1 2 3 4 5 मेरे पास एड्रेस। अब बताओ, ऑब्जेक्ट जो है हमने साइज क्रिएट किया कितना है, कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 5, और हमने स्टोर कितना किया 2 रिकॉर्ड्स। अब एरे की जो लेंथ है, मींस सॉरी हाँ, एरे की लेंथ या इसकी साइज कितनी है बताओ, obj डॉट लेंथ साइज कितनी है, इसकी साइज कितनी आएगी यहाँ पास, साइज कितनी होगी, हेलो, एक मिनट रुकना। हाँ आ रही है सर। हाँ सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हेलो हेलो, हाँ सर। आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है, देखो इधर क्या दिया,
2 रिकॉर्ड्स हमारे डिस्प्ले हुए। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, इसकी साइज कितनी है? यहाँ पास कैपेसिटी बता रहा है कितना है इसकी, 5। नल नल नल, बाकी रिकॉर्ड्स कितने हैं? नल है। अगर आपको इन फ्यूचर आपने क्या किया, इसको 2 रिकॉर्ड, कितने, 3 रिकॉर्ड्स और स्टोर कर दिए, 3 रिकॉर्ड और स्टोर कर दिए, किसमें? 0th इंडेक्स है 1 इंडेक्स पे, और यहाँ मैंने लिया मान लो बीजे, कौन सा इंडेक्स? इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे एक और ऑब्जेक्ट हम करते हैं, यहीं से ले लेते हैं कॉपी। वन, टू, थ्री, 4 इंडेक्स हो गए, और 6, 7, 8। एट, 2, 3, 5 रिकॉर्ड्स बाद में ऐड किए गए। अब क्या होगा इसमें? बाद में ऐड करोगे तो क्या होगा? आपका एरे की जो साइज होगी कंप्लीटली फिल होगी। क्या सर, साइज तो 5 का है बिल्कुल। साइज तो आपका 5 है, कंप्लीटली फिल हो गया ना पूरा पूरा। जैसे ही आप इसका एक साइज आपने और बढ़ाया, एक बढ़ाओगे, आपने बढ़ाया, अब बताओ ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो, प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना? यस सर, क्रिएट होगा। सेव, और हमने क्या किया, इसका एग्जीक्यूट। अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, एरे की जो साइज होगी, यहाँ क्या आ रहा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। 1 मिनट, एक काम कर लो, इसको नीचे की बजाय क्या कर लो, ऊपर कर लो, कंट्रोल एक्स, इधर ही देखो, ठीक है, क्योंकि फिर से लूप चलाना पड़ेगा इसलिए। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मेरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लेंथ कितनी इसकी? 5 है, जो कि क्या हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया है। अब बताओ, इनका जो ओल्ड रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, अगर हमें और रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे हम? इसकी पूरी कंप्लीट लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, या ओल्ड डेटा को हमारी साइज इंक्रीज एरे लेना पड़ेगा, है ना? अगर 5 से हमें 10 करना है तो क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी साइज 10 होगी। समझ में आ रहा? क्या ओल्ड रिकॉर्ड का जो है, कितने इसमें 5 रिकॉर्ड्स है, और अब न्यू रिकॉर्ड जो रजिस्टर्ड किए जाएंगे उनके लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया ना 5 का। हमें क्या करना होगा इस सिचुएशन में, हम क्या लेंगे, एक और एरे क्रिएट करेंगे। एक एरे क्रिएट किया जिसकी क्या होगी, कैपेसिटी 5 की बजाय अब कहाँ हो जाएगी, 10। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 5, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 हमने कर ली। तो काम क्या करना है कि जो ओल्ड रिकॉर्ड हैं पहले उनको क्या करो, यहाँ से कॉपी करो डेटा और स्टोर करो न्यू एरे में, क्योंकि अब इस एरे में इस एक से मतलब इस एरे जो ओल्ड एरे है इसमें अब एक भी डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया, न्यू एरे बनाया, और इसमें रीजन, प्रॉब्लम समझ में आ रहा?
नहीं आ रहा, देखो। यस सर, यस सर। हाँ, आ रहा है सर। आ रहा है सर। 1 2 3 तरह से हमने क्या किया, 10 एलिमेंट स्टोर किया। इस तरह से जो भी हो, ठीक है। 10 एलिमेंट स्टोर हो गए। सॉरी, पहले कितने, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट क्या किए गए, कॉपी किए गए यहाँ से। ये बाकी क्या हुआ, नल। भी क्या है, नल। नल मीन्स न्यू रिकॉर्ड के लिए। अब जो न्यू रिकॉर्ड आएंगे वो क्या किए जाएंगे, यहाँ लास्ट में स्टोर किए जाएंगे। फिर बाद में फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आई कि 10 स्टूडेंट फिर से फिल हो गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से न्यू एरे क्रिएट करो ऑब्जेक्ट, और इससे भी बड़ी साइज का एरे क्रिएट करो। कितने, अब 20 स्टूडेंट को स्टोर करना। तो 20 स्टूडेंट का स्टोर करने के लिए डेटा क्या करेंगे, इस ओल्ड एरे का डेटा कॉपी करेंगे न्यू एरे में, है ना, न्यू एरे में। और ये जो ओल्ड डेटा है, माइक ऑफ करो, किसको माइक ऑफ करो। ओल्ड एरे का जो डेटा है यहाँ से कॉपी किए, अब यहाँ पर न्यू एरे। वन कंटिन्यूसली इस तरह से चलता जाएगा। अब इसकी जो साइज क्या होगी, कैपेसिटी 20 हो गई। तो अब यहाँ पास आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो, हम चीजों को मैनुअली डायनेमिक बना रहे हैं। मैनुअली डायनेमिक क्या बना रहे हैं, कि इसकी साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, बट क्या, मैनुअली। मैनुअली कर रहे हैं ना, कैसे मैनुअली, कि अगर ये रिकॉर्ड, इसका रेफरेंस मैंने पास कर दिया क्लाइंट को, ये है क्लाइंट, ये हमारा रिकॉर्ड है। ये क्या है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो ओबीजे, यहाँ असाइन कर सकते हो ओबीजे के रेफरेंस ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के इससे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पास मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक, ये एक्सेस करने के लिए क्लाइंट। यूजर जो है सिर्फ किसको जानता है, जो रेफरेंस हमने पास किया। लेकिन डायनेमिकली हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ डायनेमिकली इंक्रीज करने के लिए मैंने साइज को बढ़ाया है, ओल्ड एरे को कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पर साइज को बढ़ाया, ओल्ड एरे को कॉपी किया। यहाँ पर साइज कितनी कर दी, 10। इसके लिए जो हमने क्लाइंट को रेफरेंस पास किया है, जो यूजर को पास किया है, कि आप उसमें ही डेटा क्या करते जाएंगे, स्टोर करते जाएं। बट हम क्या होगा, धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, जैसे ही डेटा फिल होगा वो ऑटोमेटिक ओल्ड एरे से कन्वर्ट होके डेटा कॉपी होके न्यू एरे में जाएगा, और उसका रेफरेंस ऑटोमेटिक किसको मिल जाएगा, उसको। तो वो फिर से वो क्या है, 5 एरे मींस 5 रिकॉर्ड स्टोर किया। अब उसकी कैपेसिटी यहाँ इंक्रीज हो रही है ना, नेक्स्ट लेवल पे। जैसे ही डेटा 5 फिल हो रहा, उसके बाद हम क्या करें, ओल्ड एरे का डेटा कॉपी करके न्यू एरे में असाइन कर रहे हैं। फिर देखा हमने कि नहीं, 10 स्टोर हो गया, 10 फिर से फिल हो गया, तो हमने फिर से क्या किया, कॉपी किया डेटा, ओल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी साइज को क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, 20 कर दी। अब बताओ, यूजर जो है क्या है, डेटा डायनेमिकली एक्सेस कर पा रहा है। मतलब उसको 5 रिकॉर्ड स्टोर करना था, तो सेम रेफरेंस में वो 10 रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है, सेम रेफरेंस से 20 रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है। बट ये मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअली हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, मैनुअली हमें क्या करना पड़ रहा है, साइज को इंक्रीज करना पड़ रहा है ना। हाँ,
तो हम यहाँ पास यहाँ जो हमने क्या दिया रेफरेंस ओबीजे का है, तो ओबीजे का ही रेफरेंस होगा, उसी में हम क्या करेंगे डेटा को पास करेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो कि ये अरे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या क्या है, एरे का डिक्लेरेशन है, और यहाँ क्या हो रही है, डिक्लेयर कर रहे हैं या असाइन किया जा रहा है। एरे डिक्लेरेशन है कि असाइनमेंट है, न्यू ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं। फर्स्ट एरे का जब रेफरेंस अगर किसके पास होगा, यूजर जो इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, इसमें डेटा स्टोर करने का काम कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी अगर फिल हो जा रही है तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू कैपेसिटी दे रहे हैं, न्यू एरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जो ओबीजे पॉइंट कर रहा था किसके ऑब्जेक्ट को, ओबीजे, ये वाला ओबीजे पॉइंट कर रहा था किसको, ये वाले एरे को। इसके बाद ओबीजे जैसे ही आप असाइन करेंगे तो यहाँ से रिमूव होके किसको पॉइंट करने लगेगा, ये ओबीजे, ये वाला ओबीजे। इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी यहाँ पास। ये प्रोसेस आपको मालूम है, याद होगा स्टार्टिंग मैंने बताया था, एरे या फिर असाइनमेंट, जो असाइन किया जाता है वैल्यू, वो ये इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। मीन्स जो लास्ट में आ रहा है वो पहले डिस्प्ले किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। लास्ट में कौन है, लास्ट में कौन है, ये। तो इसमें लास्ट में जो डेटा असाइन किया जा रहा है उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। कैसे मालूम है ना, अरे मैंने इधर मान लो लिया एक एग्जांपल, इंट आई इक्वल टू 10, इंट आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 20, आई इक्वल टू 30। अगर मैं आई की वैल्यू डिस्प्ले करूंगा तो बताओ क्या प्रिंट होगा, 10, 20 या 30? सर 30। 30 ना, क्यों, क्योंकि हमेशा किसको प्रेफर करेगा, ये लास्ट वाले को। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या आप सेकंड वाले को डेटा प्रिंट करा सकते हैं, सेकंड वाले डेटा को प्रिंट करा सकते हो, अरे वो भी तो आई है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखना डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स्ड है, ये यही पैटर्न फॉलो करता है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, तो इसका जो स्टैक क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है इसका स्टैक, ये स्टैक होगी, डीएसए जब पढ़ोगे तो बताऊंगा उसमें डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ सबसे पहले जो एलिमेंट स्टोर किया जाएगा, तो ये क्या है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या स्टोर किया गया यहाँ पास, मान लो ये वाला ओबीजे, इसकी लेंथ। अगर ये फिल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, मान लो इसको ये डेटा फिल हो गया, हमने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें हमने बोला असाइन करो, तो न्यू ऑब्जेक्ट असाइन होगा, तो क्या होगा, ये दूसरा असाइनमेंट है ना, ऑब्जेक्ट सेम रेफरेंस सेम, तो ये क्या होगा, अब इसमें असाइन किया जाएगा, तो यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होल्ड तो रहेगा ना, होल्ड रहेगा, लेकिन अब पॉइंट किसको करेगा, ये अब पॉइंट किसको करेगा, ये ओबीजे, ओबीजे जो रेफरेंस है इसको पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, फिर से क्या किया बोलो, सेम रेफरेंस हमने बना दिया, तो अब किसको पॉइंट करेगा, थर्ड वाले, थर्ड वाले। तो जब भी आप ओबीजे डिस्प्ले करोगे
डिस्प्ले कराओगे ओबीजे, तो ये हमेशा किसको प्रिंट करेगा, किसकी वैल्यू देगा, जो लास्ट में इन हुआ। सबसे पहला इन कौन हुआ है, फर्स्ट, ये फर्स्ट इन हुआ है, इसके बाद सेकंड ये इन हुआ है, थर्ड इन हुआ है, थर्ड लास्ट में इन हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा, तो बाहर जो निकलेगा तो क्या होगा, इसका डेटा आपको कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट। हेलो, यस सर। तो इसमें यही फॉलो करता है। तो बताओ, जब ये है इसका मतलब ये कि जो हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, अगर नहीं मिलता है वो ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, रिमूव कर देता है, क्योंकि अननेसेसरी ये भी मेमोरी क्रिएट कर रहा है, मेमोरी नेसेसरी ले रहा है ना हीप एरिया में। तो गार्बेज कलेक्टर जब देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं है, तो डेटा कॉपी करने के बाद यहाँ से क्या किया जाएगा, इसको रिमूव, वहां से हीप एरिया से, ठीक है, हीप एरिया में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, यहाँ से रिमूव। नेक्स्ट, इसमें से आपने दे दी। अब जो डेटा गेट करोगे तो न्यू एरे से रिकॉर्ड मिलेंगे। न्यू एरे में क्या रिकॉर्ड है, ओल्ड रिकॉर्ड भी है प्लस न्यू रिकॉर्ड। फिर इन फ्यूचर ये भी फिल हो जाता है, तो फिर आप मैनुअली क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। 10 से कहाँ जाएंगे, 20। जब 20 आ जाओगे तो ये वाला भी एरे रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पॉइंट किसको कर रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब इन दोनों का कोई पॉइंटर नहीं है, कोई पॉइंट करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये दोनों को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अब किसको पॉइंट कर रहा है वैल्यू, इसको पॉइंट कर रहा है, तो हमेशा आप किसको देगा, इसको। फिर इन फ्यूचर फिर से आए तो फिर से इंक्रीज कर देंगे, तो इसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, मैनुअल अप्रोच है इसका एरे का। क्या करने के लिए, डेटा को बनाने के लिए, जैसे कि हमारे एरे को बनाने के लिए मैनुअल। अगर हम चाहें, क्या ऐसा कोई लिख सकते हैं कि वो डायनेमिकली है कि 5 रिकॉर्ड है, तो वो जैसे 3 या 4 रिकॉर्ड स्टोर, ऑटोमेटिक एरे की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। ऐसा लॉजिक बना सकते हैं ना। यहाँ पास क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सेम है, बस क्या किया जा रहा है, एरे की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा। 5 से क्या हो रहा, हाँ, यहाँ मैंने एक वैल्यू लिया, इंट इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 5। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग क्या होगी, 5 होगी, और यहाँ सभी में मैंने पास कर दिया 5 इनिशियल वैल्यू। अब एक लॉजिक मैंने लिया, इसके अंदर लॉजिक लिखा कि अगर आई क्या होती है, आई की वैल्यू, कंडीशन पहले हमने चेक किया, अगर कंडीशन क्या लूप के अंदर रखेंगे, लॉजिक बनाएंगे कि आई की वैल्यू आप चेक कर वो 4 के इक्वल हो रही है, आई इक्वल टू 4 हो जा रही है, तो आई की जो कैपेसिटी इंक्रीज कर दो 10। क्या कर दो, चेक करो आई, कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन आई इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा कंडीशन, मान लो इधर, इफ, बोर तो नहीं हो रहे आप, हाँ? नहीं सर, हाँ, नहीं हो रहे। आपको सारी चीजें क्या है स्क्रैच से लेके चल रहे हैं। ये आप जैसे क्या है, कुछ लड़के कलेक्शन 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 करते रहते हैं, है ना। बहुत से लोगों को नाम सुनोगे, अरे यार कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन एपीआई, है ना, लेकिन कलेक्शन क्या है वो समझ ही नहीं पाते। कलेक्शन को लोग इतना डिफिकल्ट बना दिए हैं कि लड़के पहले ही डर जाते हैं कि अरे यार कलेक्शन एपीआई, कलेक्शन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा।
बेस से डर जाते हैं। क्यों यार सत्यम? सत्यम यस सर, सही है ना? सही बात है सर। कलेक्शन का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, अरे कलेक्शन पढ़ना। अरे कलेक्शन कुछ नहीं यार, एक थर्ड पार्टी एपीआई है। आप चाहे तो अपना खुद का कलेक्शन एपीआई बना दो, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। एपीआई है यार, डेवलपर ही तो बनाए हैं। आप भी सारी क्लासेस बना दो, इंटरफेस बना दो, उनकी लॉजिक लिख दो, जैसा चाहे वैसा आप काम करो। देखो सर्विस बेस्ड कंपनियों में जो होती है कलेक्शन, जो एपीआई है, ये बनी बनाई एपीआई जो है वो डेवलपर यूज करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यही कलेक्शन एपीआई आपसे दिलाने के लिए कि बनाओ। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वहां दिया जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कि ये कलेक्शन एपीआई बनाओ, इसी तरह से एक बना दो। यस सर। और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, बने बनाई चीज को यूज कर। जो बना बनाया चीज है वो ज्यादा इजी है, डिफिकल्ट है, या जो चीजें बनाना है वो डिफिकल्ट है? कलेक्शन एपीआई बनाने वाली सर ऑब्वियसली। बनाना डिफिकल्ट है ना। अब बना बनाया जो चीज है हमको तो यूज करना है, वो तो इजी है ना। तो फिर लड़के क्यों डरते हैं कि कलेक्शन एपीआई डिफिकल्ट वो तो सर है? समझ में आ रहा लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि समझ नहीं पा रहे ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, और उनको कोई समझाता है कि एक्चुअली फंडा क्या है। अरे ही है यार, बेस यही है। इसी बेस से कलेक्शन बना। जब हम एरे नहीं समझ पाएंगे तो कलेक्शन कहाँ समझ में आएगा? फिर वही होगा कि कलेक्शन रट लो यार। कलेक्शन में इंटरफेस होते हैं, कलेक्शन होता है, और सेट, लिस्ट, मैप, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, हैश मैप, ट्री मैप है, सेट है, सेट, हैश टेबल है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, फटाफट लड़के रटना स्टार्ट कर देते हैं। रटो मत यार, कॉन्सेप्ट समझो कि जब जरूरत पड़े आप अपना खुद का बना लो। वैसी लॉजिक। देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यू लेने का मतलब ये रहता है, सारी कोई भी हो कंपनी, मेन इंटेंशन क्या रहता है कि वो इसलिए इंटरव्यू लेते हैं कि वो चीजें उन आपसे बनवानी नहीं रहती है कि नहीं, हमारे पास कलेक्शन एपीआई बनी हुई है तो क्यों फिर से बनवा रहे हो? हाँ, जब बनी है तो क्यों बनवा रहे हो? देखा जाता है कोडिंग टेस्ट में कि अगर आपको वो स्ट्रक्चर मालूम होगा कि कैसे काम करते हैं, तो इसके बेस पे आप दूसरी लॉजिक लिख सकते हो, दूसरा ये बना सकते हो। आपसे कोई ट्री स्ट्रक्चर, ट्री मैप कोई बनवाएगा कि नहीं, आप ट्री मैप बनाओ, लेकिन ट्री मैप का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो उसके बेस पे क्या करेंगे और यूज कर सकते हो। इंटरव्यू ये चेक करना चाहता है। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ मैं आपको यस सर। पूरा, हाँ, ये आपका क्या है, बेस बना रहा हूँ कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको आगे की सारी चीजें धीरे धीरे इजी लगने लगेंगी। रटना नहीं पड़ेगा, कोई चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा। मालूम हो जाएगा कि कलेक्शन एपीआई बनी कैसे है। जब ये मालूम हो जाए कैसे बनी है तो यूज करना काफी इजी है। लेकिन यही नहीं मालूम होगा कि बनी कैसे है तो आप रटने लगोगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो मेरे यहाँ का मेन फंडा ही यही है कि मैं कभी किसी को रटने नहीं देता हूँ, कि रटना नहीं, रट्टा नहीं मानना है। आगे मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको मजा आएगा काम करने में, कि लगेगा कि हाँ काम कर रहे हैं, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे अपने काम से। लेकिन बस ये है, कॉन्सेप्ट पकड़ो कि कैसे वर्क करता है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है सर को? हेलो? सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। अरे यार, voice कैसे break हो रही है? यस सर। अच्छा अभी बताओ, अभी सही है? आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है? हाँ, जियो का नेटवर्क यार फ्लक्चुएट करते रहता है, स्टेबल नेटवर्क सर नहीं देता। रिकॉर्डिंग चेक कर लो सर एक बार, हाँ बंद तो नहीं हो गई सर? रिकॉर्डिंग चल रही है।
पता नहीं, अच्छा ब्रेक बंद होगी क्या? हाँ बंद हो गया लगता है। सर नहीं शिवम को रिकॉर्डिंग की टेंशन ज्यादा रहती है सर। सही है यार, क्या करोगे, रिवाइज अब करना पड़ता अब है। नहीं रहती सर। अब धीरे धीरे सर ये है कि आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अरे मैं क्या है, रिपीट कराते रहता हूँ ना चीजों को, बार बार रिवाइज कराता हूँ। ये नहीं कि एक बार हाँ सर पढ़ाया तो बिल्कुल। खत्म हो गया। अभी यहाँ नहीं, अभी तो अभी प्रोजेक्ट में चलो। प्रोजेक्ट में इतना टाइम रिपीट होगा ना कि आपको रिकॉर्डिंग क्या, आपको मेरे नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं वो स्टार्टिंग में डेली बोलते हैं सर कोड सेंड कर दीजिए, सर जो प्रोजेक्ट बनाया वो सेंड कर दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं सेंड करता, बोल नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, किसी चीज की जरूरत नहीं। आप धीरे 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 इतना मेच्योर हो जाओगे, इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि लास्ट में आप पूरा कोड खुद से लिख सकते हो, खुद से बना सकते हो। अदर इंस्टीट्यूट की तरह मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ कि आपको डिपेंडेंट बना दूं सारी चीजों को, नहीं। आप पढ़ने आओ, ट्रेनिंग लेने आओ, आप लो, मैं हर चीजों को एक एक चीज बताऊं। नोट्स लेके और उसको रट्टा मारने से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। एनालाइज करो, खुद बैठो कोड बनाना। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है मुझसे पूछो ना, मैं बैठा तुम बताने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोलता हूँ कि बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है, अब बताओ ये प्रॉब्लम थी, ये प्रैक्टिस मैंने किया, ये चीजें नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा उसको, है ना। चलो ठीक है, देखो इधर लॉजिक क्या है यहाँ पास है कि जो एरे है, सॉरी, जो हमने क्या है साइज दिया है, इनिशियल कैपेसिटी हमने डिक्लेयर कर दी है 5। कंडीशन क्या लगाया है कि अगर आई की वैल्यू यहाँ पास लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक में आप बनी बनाई है दिखा दूंगा। ठीक है, अगर क्या करना है कि चेक करना है कि अगर i इक्वल टू क्या होती है 4, तो इसकी i की कैपेसिटी इंक्रीज कर दो, क्या कर दो, i में असाइन करो, i में क्या कर दो, असाइन कर दो i प्लस 5, i प्लस 5 कर दोगे। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, 5 पहले से थी, 5 प्लस 5 कितनी हो गई, 10 हो गई, हो जाएगी। अगर i की वैल्यू, यस सर। अब इनिशियल कैपेसिटी i की वैल्यू कितनी हो गई, 10। इसी तरह से फिर से हम चेक करेंगे, ये तो खैर मैनुअल, लेकिन लॉजिक कैसे बनेगी आपको दिखा देना। ये यहाँ से चेक करो 18, हमने क्या दिया कि इनिशियल कैपेसिटी क्या है, सॉरी ये उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई थी ना। अब क्या करना है, 20 करना है। तो अब चेक करो आई जो है इक्वल 8। अगर जैसे ही उसकी कैपेसिटी 8 पहुंचती है तो आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो, कितना, 15, है ना। सॉरी कितना करेंगे, हाँ करेंगे 10 इंक्रीज कर दो, हो गया 10 प्लस कर दो, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी लॉजिक, जैसे i20 होगी तब इसका क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, 20 इसकी साइज जो होगी यहाँ पास, यहाँ अब इसकी साइज कितनी हो गई, आई की साइज यहाँ पास क्या प्रेजेंट करेगा, यहाँ आई की साइज कितनी होगी, है समझ में। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइज कितनी है बताओ यहाँ पास, इसमें आई कितना डिस्प्ले होगा, है 10। हाँ क्या होगा इसमें 10। यहाँ आई क्या है, यहाँ आई की कैपेसिटी 5। 5। 5 सर। 5 अगर वो रीच होता है इसकी आई की वैल्यू 4, तो ये क्या कर देगा, यहाँ आई की वैल्यू 10, आई की वैल्यू इधर 20। तो ये मैनुअल बता रहा हूँ कि मैनुअली ये सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस हमारे पास एक प्री डिफाइंड जो एपीआई है, पहले से जो बनी बनाई एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्शन एपीआई। कलेक्शन एपीआई हमें बना दी गई है कि आप डायनेमिक
डायनेमिकली चीजों को यूज कर मीन्स डेटा स्टोर करा सकते हैं डायनेमिकली। मीन्स अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स है तो आप 100 एलिमेंट स्टोर कीजिए। तो इसमें इनिशियल कैपेसिटी दिया जाएगा, जैसे कि इनिशियल कैपेसिटी दे दिया गया 10। ये नहीं कि आपको 100 स्टोर करना है तो वो आपको 100 बना के देगा। हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी हो, 10 एलिमेंट्स की। तो के अंदर अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं कि अगर आपको 10 की रिक्वायरमेंट तो आप डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी यूज करें। अगर आपको चाहिए नहीं एट ए टाइम 1000 एलिमेंट स्टोर कराना है तो आप उसकी साइज को मैनुअली सेट भी कर सकते हो। अभी मैंने जैसे यहाँ पास मैंने सेट कर दिया मैनुअल, यहाँ मैनुअल सेट मैंने सेट कर दिया कितना 500, सॉरी मैनुअली कितना कर दिया 500। अब बताओ इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी होगी, 5 हो जाएगी, है ना, सॉरी 500। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वापस अपने अकॉर्डिंग साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो डिफॉल्ट कैपेसिटी दे सकते हैं कि डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होगी, 5 होगी। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी 5। तो आपको क्या समझना है इसमें कि एरे जो है एक फिक्स्ड नेचर है और होमोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर करता है। और एरे को डायनेमिक अगर आप डायनेमिक बनाना है, हमें ये मैनुअल काम नहीं ना करना पड़े मल्टीपल टाइम, ऑटोमेटिक क्या हो कैपेसिटी इंक्रीज हो। वन टाइम आपने क्या किया, अगर एरे डिक्लेयर कर दिया तो इसके लिए हम एक एपीआई यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्शन एपीआई। कलेक्शन एपीआई प्रोवाइड करता है डायनेमिक, कलेक्शन एपीआई क्या प्रोवाइड करता है, डायनेमिक साइज। वो ऑटोमेटिक इसकी साइज इंक्रीज होती रहती है और आप चाहे तो उसकी कैपेसिटी को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन एपीआई क्या है उसके बाद आगे चल के देखेंगे, इसके बाद एरे कंप्लीट होने के बाद कलेक्शन देखेंगे। तो एरे में एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर कोई डेटा आपके पास फिक्स्ड है तो आप एरे क्रिएट करें। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आपको आ रही है कि नहीं साइज का पता नहीं है वो कितना इंक्रीज हो जाए, 10, 20, 50, 100, 2000, 1 मिलियन, बिलियन कितना जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कलेक्शन एपीआई यूज करेंगे। समझ में आ रहा, एरे के यस सर। एडवांटेज और यस डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि जब हमारे पास हमको मालूम है फिक्स्ड है तो हम एरे यूज करेंगे। और जब हमें मालूम है कि ये चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, अनलिमिटेड डेटा आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। अभी 10 स्टोर्ड हुए हैं, बाद में 100 स्टोर्ड होंगे, बाद में 200 स्टोर्ड होंगे, तो उस टाइम पे हम डायनेमिक साइज क्रिएट करेंगे जो कि कलेक्शन एपीआई प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पास इसकी लॉजिक पहले बनाते हैं, कैसे एक एरे से दूसरे एरे में हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट देखो। एरर कहाँ दे रहा है, अच्छा क्लास डेमो 5। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, न्यू ऑब्जेक्ट एरे। इसकी साइज हमने ले लिया 5। ऑब्जेक्ट को और डेटा सेट कर लें, 01, 02, 03, 5 था ना, ये कितना है 6 है।
पेस्ट। क्या करूँ? अरे, ये डेटा हमने क्या किया, सेट कर दिया इसमें, कौन से, ओल्ड एरे। न्यू एरे क्रिएट करें। कभी कभी कोडिंग टेस्ट में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस कोई भी कंपनी में कि ओल्ड एरे से डेटा कॉपी करके न्यू एरे में डिस्प्ले कराएं, न्यू एरे में स्टोर कराएं। ठीक है, लॉजिक क्या बनेगा इसका? तो ये ओल्ड एरे है जिसमें डेटा क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। अब हम क्या करना है, न्यू एरे। न्यू एरे के लिए न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, इसकी साइज क्या हमने डिक्लेयर कर दिया, इसकी साइज मैंने 10 कर दिया। ठीक है, और असाइन क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे या O1 रेफरेंस में असाइन करेंगे। इसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट चाहे नया रेफरेंस क्रिएट कर लो। जैसे मान लो ये हमारा ओल्ड, ओल्ड लिखो, ओल्ड और न्यू। ठीक है, तो ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट, कह दो न्यू न्यू एरे। ये न्यू एरे है हमारा, न्यू एरे ऑब्जेक्ट जिसकी साइज कितनी है, 10। ठीक है, अब कॉपी करना है एक एरे में से दूसरे एरे में। ठीक, तो क्या करो, ओल्ड एरे, जो ओल्ड एरे है, ओल्ड एरे की लेंथ निकालो, किसके पास टोटल कितना डेटा है, टोटल लेंथ निकालो ओल्ड एरे का। हेलो, या तो आप चाहे डायरेक्ट निकालें या तो फिर डायरेक्ट आप क्या करें, फॉर लूप लगा लें। फॉर लूप क्या चलेगा यहाँ, इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो, और आई लेस देन ओल्ड एरे डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस ओल्ड एरे की लेंथ निकालो, जितना डेटा है उससे क्या करो, न्यू एरे में पेस्ट कर लो। न्यू एरे में कैसे करोगे, न्यू एरे में कैसे पेस्ट करोगे, चलो अब बताओ। यहाँ से डेटा निकालना है, इसमें स्टोर कराना है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पास क्या लिखोगे, कौन लॉजिक बता रहा हो? सर ओल्ड एरे का रेफरेंस, हाँ, ओल्ड एरे का रेफरेंस लिया, ओल्ड एरे, ठीक है। सर उसका साइज, इसकी साइज क्या करेंगे, डॉट साइज, डॉट लेंथ, बोलो, डॉट लेंथ। डॉट लेंथ। ओके, नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे, इसके अंदर असाइन करेंगे, इसके अंदर न्यू एरे में, न्यू एरे डॉट, हाँ बोलो सत्यम, कहाँ चलेगा? सत्यम,
साक्षी, आयुष, कोई भी ट्राई करो यार, तुम लोग ट्राई नहीं करते हो। हम्म? विश्वास, कहाँ है तुम्हारा पार्टनर, आजकल ज्वाइन नहीं कर रहा? मोहित, मेरी आवाज लगता है आप लोग को नहीं आ रही है? बैटल छोड़ के चले गए लग रहा आ है। रही है सर। आ रही है। बैटल छोड़ के चले गए। कहना हमारे यहाँ सिर्फ वही टिकेगा जो डेली प्रैक्टिस करता है, नहीं तो धीरे धीरे आएंगे जाएंगे। क्या आ रहा है ये? एक महीने का यस तो, सर। हाँ, एक महीने का तो सिलेबस नहीं है ना हमारे पास, मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरे यहाँ आए हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर यहाँ नहीं करे तो फिर कंपनी तुमको कब फायर कर देगी, तो उसके लिए तैयार रहना। सर अभी हमारे बैच में स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, अभी हम लोग कितने बचे हैं? देखो डिफिकल्ट नहीं है यार, चीजें अगर कंटिन्यूअसली अगर किया जाए ना, तो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर मेहनत नहीं करोगे, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ क्लास लेने से नहीं होगा ना, कि आप क्लास ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं सारा हमारे अकॉर्डिंग चलने लगे, हमें लॉजिक ऑटोमेटिक आने लगे माइंड में, हम लॉजिक सॉल्व करने लगे। नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना लॉजिक सॉल्व करोगे, उतना आपका स्किल बिल्ड होगा। चलो देखो इधर, लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। कि आपको, अब मैंने क्या बोला आपको, कि एक एरे में से दूसरे एरे में कॉपी करना है। ये एरे था ना, ये मान लो एरे, तो कॉपी कैसे करोगे, यहाँ से लाओगे, पहला डेटा लेके आओगे और यहाँ स्टोर करोगे, यही काम करोगे ना। तो इसका 0th इंडेक्स का डेटा किस में स्टोर हो रहा है, 0 इंडेक्स में। 1 इंडेक्स का डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, 1 इंडेक्स में। 2 इंडेक्स का स्टोर होगा 2 इंडेक्स में। 3 का 3 में। अब समझ में आया? क्या करना है, एक एरे से इंडेक्स में से निकालना है, दूसरे इंडेक्स में स्टोर करना है, यही करना है ना। क्यों यार? इस तरह से कर दो, सारे डेटा ओल्ड कर दो। तो यहाँ चेक करो कि ओल्ड एरे की लेंथ चाहिए, कि ओल्ड जो डेटा है, ओल्ड डेटा का इंडेक्स चाहिए है? अरे इंडेक्स में ही तो डेटा स्टोर्ड है, बोलो यार। डेटा, जी सर। हाँ, तो इंडेक्स इंडेक्स यहाँ पास पास करेंगे ना। क्या जीरो इंडेक्स का डेटा कहाँ स्टोर हो, इसके एरे एरे में हो स्टोर हो, कि एरे के इंडेक्स में, कौन से इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। आया यार समझ में? हम्म? 0 इंडेक्स का डेटा 0 इंडेक्स में स्टोर हो, फिर जैसे ही लूप इंक्रीज हो। माइक ऑफ करो, माइक ऑन है। सर माइक कौन है क्या? देखो ध्यान दो, ये मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स का डेटा उठाया, 0 इंडेक्स में डाल दिया, बस यही किया ना। अब ये कंटिन्यूअसली कैसे होगा, ऑटोमेटिक। आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आई की वैल्यू 0 है, तो 0 से क्या होगा, यहाँ से 0 का डेटा स्टोर हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मीन्स वन इंडेक्स का डेटा कहाँ चला जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट में 1 इंडेक्स में चला जाएगा। फिर से लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक किसकी ओल्ड डेटा जो है उसका साइज जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कंडीशन होगी फॉल्स नहीं हो जाता, तब तक चलेगा। क्लियर? डिफिकल्ट है या इजी? यहाँ पास क्या पास कर देंगे साक्षी, यहाँ पास क्या पास करेंगे? सर हेलो, कहाँ पे?
जहां मैंने 1 लिखा है यहाँ क्या पास करेंगे? कंटिन्यूस डेटा। चले लूप एग्जीक्यूट करने के लिए कि ऑल रिकॉर्ड 0 का 0 इंडेक्स में पेस्ट करे, 1 का 1 इंडेक्स में पेस्ट करता जाओ और 2 का 2 इंडेक्स में। तो क्या पास करेंगे यहाँ पर? हाँ? क्या लिखें? इंडेक्स कौन होल्ड करता है यार? वो भूल जाते हैं बार बार। 1 2 3 4 मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इंडेक्स लिख रहा हूँ, कौन पॉइंट करता है? इनिशियल वैल्यू आई में 0 है ना, आई प्लस करोगे तभी तो 1 होगा, फिर आई प्लस करोगे तो आई की वैल्यू 0 से 1 से क्या होगी? 2 होगी। इसका मतलब हम यहाँ आई पास कर दे? हाँ बोलो। यस सर। आई पास कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली ये बढ़ता अपने आप चलता जाएगा, नहीं तो आपको क्या है मैनुअली सब लिखना पड़ेगा। ये तो लूप चल रहा है फिर आई में। हाँ आई कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा, आई 0 से स्टार्ट होगा तो चलता जाएगा, हर बार इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक 0 वैल्यू का इंडेक्स 1 वैल्यू में, सॉरी न्यू न्यू एरे में स्टोर करता जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं किसको? एस आउट डिस्प्ले करो क्या? ओल्ड एरे तो मालूम है, डिस्प्ले क्या करना है? न्यू एरे। देखो न्यू एरे, न्यू एरे को डिस्प्ले करो और उसकी आई की वैल्यू। तो एक अप्रोच तो ये भी है, इसको लूप चलाते हो अलग से, है ना, डिस्प्ले करने के लिए। मतलब क्या करो, फिर से लूप चलाओ यहाँ पास, फॉर लूप। फॉर लूप क्या करो यहाँ पास कि जो एरे है, न्यू एरे, फॉर ईच लूप बोलते हैं, ठीक है। न्यू एरे, न्यू एरे, न्यू एरे में से क्या डेटा निकालना है आपको? है न्यू एरे में से किस टाइप का डेटा निकालना है? ओल्ड ऑब्जेक्ट। डेटा। हाँ ऑब्जेक्ट ओबीजे 1 में डेटा स्टोर हो, यहाँ ओबीजे 1 रिकॉर्ड है ना, 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले कैसे होगा? हाँ बस आउट ओबीजे, सही है। हम्म, ये देखो तो टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी थी? इसकी कैपेसिटी कितनी है न्यू न्यू एरे की? 10 ना। 5 रिकॉर्ड स्टोर किए गए, ओल्ड रिकॉर्ड है ना, न्यू एरे में न्यू रिकॉर्ड है या ओल्ड है? हाँ बोलो। बोथ रिकॉर्ड्स। ओल्ड रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड ही कंटेन कर रहा है न्यू एरे में। इसका मतलब क्या है, ओल्ड एरे में से हमने कॉपी करके न्यू एरे में पेस्ट कर दिया ना। अब अगर हमें स्टोर करना है न्यू एरे तो स्टोर कर सकते हैं न्यू एरे में, मीन्स इसके अंदर। कैसे स्टोर करोगे? हाँ न्यू एरे में कैसे स्टोर करोगे? ऐसे स्टोर करोगे जैसे स्टोर करते हैं। अब न्यू एरे में मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कराना, तो एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करो, तो ऑब्जेक्ट किसका पास करोगे इस टाइम पर? न्यू एरे में हमने पास कर दिया 0 इंडेक्स पे न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय
न्यू एम्प्लॉय का हमने डेटा पास कर दिया। अभी सिंपल एक इंट वैल्यू ले लेते हैं, कुछ नहीं, इंट आई और इंट आई। से न्यू एरे क्रिएट वन आई की वैल्यू और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लें, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कराने के लिए, है ना। ये क्या क्रिएट कर लिया, जनरेट कंस्ट्रक्टर आई की वैल्यू जनरेट, ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ आई की वैल्यू हमने पास कर दिया 100001 और 2 3 4 जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा 1 2 3 न्यू एम्प्लॉय 001 1 2 3 ठीक है। एग्जीक्यूट एंड रन। से क्यों दे रहा एम्प्लॉय बताओ यार क्यों न्यू एरे में हमने पेस्ट किया डेटा और फर्स्ट कॉपी then this new import ओ ये क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पास, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है ओल्ड डेटा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे जो इनिशियलाइज किया जा रहा है जो इंडेक्स है इसको हम बाहर डिक्लेयर कर लें। बाहर डिक्लेयर करने से क्या होगा, बाहर डिक्लेयर करेंगे ये क्या फिर से जीरो इंडेक्स पे आ जा रहा है ना। देखो पहले इनिशियलाइज किया, एग्जीक्यूट हुआ डेटा, फिर से उस इंडेक्स पे जीरो से फिर से चल रहा है, तो ये रिप्लेस कर दे रहा है, रीअसाइन कर दिया जा रहा है डेटा। समझ में आ रहा, मतलब पहले तो डेटा इसने डिस्प्ले किया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से जीरो इंडेक्स पे ये एम्प्लॉय का डेटा पेस्ट कर दिया। आया समझ में? नहीं, देखो यहाँ पास ये हो रहा है स्टोर, लेकिन मान लो इसको ये एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा आपने फिर से दिया इसमें, तो इसमें क्या कर रहा है, जीरो इंडेक्स पे फिर से ये क्या कर रहा है, चारों रिकॉर्ड प्रिंट कर दे रहा है। प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद उसको लास्ट में मिला किसका, एम्प्लॉय का डेटा, फिर से जीरो इंडेक्स पे लाके उसने 0 1 2 इंडेक्स पे फिर से स्टोर करा दिया। तो ये क्या यहाँ पास वही सीन हो रही है। तो हमें क्या करना है कि आई की जो वैल्यू है इसको इंक्रीज करो, कहाँ, इससे बाहर,
बाहर होगा तो हम क्या है इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ से इंक्रीज होगा आई इक्वल टू 0, है ना, सेम सेम रेफरेंस है ना आई। अब यहाँ जो होगा आई ऑटोमेटिक क्या करता जाएगा, 0 1 2 3 4 5 जितनी लेंथ होगी उतना तो फिल हो जाएगा, लेकिन अब आई की वैल्यू मान लो आई की वैल्यू 0 से कितनी हो गई है, 5 एलिमेंट स्टोर हो गए। अब यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पास आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 8, आई की वैल्यू 9। कैसे होगा ये, तो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पास। देखो ओनली 1 रिकॉर्ड, तो लॉजिक समझो, यहाँ पास ओल्ड रिकॉर्ड है, यहाँ क्या है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, आई यहाँ इंक्रीमेंट करना होगा कैसे, आई प्लस प्लस, फिर क्या करोगे, फिर से आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि मैनुअली काम करने से अच्छा ये है कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। आया समझ में, हेलो, अरे बोलो यार, हाँ सर। प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही। आई सर, ये आई प्लस प्लस समझ में नहीं आया सर, बाद सर में अरे सर, बाद ये सर नहीं। बाद का सर थोड़ा नहीं है। बात करनी है, एक बार देखना, प्रैक्टिस करना, यूट्यूब पे डाल हम्म, दूंगा मैं। हम्म। क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ मतलब है। सर हाँ हाँ बोलो। सर स्टूडेंट, सर ओल्ड स्टूडेंट से डाटा सर न्यू रिकॉर्ड्स आ गया सर, न्यू स्टूडेंट में है सर, ठीक है, हाँ हाँ न्यू में ले लिया। अब न्यू में अपन और एम्प्लॉय का डेटा ले रहे हैं सर, अपन हाँ ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉय का डेटा। हाँ तो उसके लिए सर लूप से नीचे नीचे चलाया सर अपन, ये जो आपने पहले लूप चलाया था सर हाँ स्टार्टिंग। हाँ हाँ, ये अलग से ले रहे हैं ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये एरे अलग है। ये इस लूप का काम क्या है, ओल्ड डेटा को कॉपी करके न्यू में लगाना, न्यू एरे में। मीन्स एक ओल्ड कंटेनर था, उस कंटेनर से निकाल के हमने नए कंटेनर में पेस्ट कर दिया। अब नया कंटेनर क्या है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें ज्यादा हम चीजें स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या काम करने के लिए लूप लगाया है कि सिर्फ आप क्या करो, ओल्ड डेटा को निकाल के इसमें न्यू में बस पेस्ट कर दो, काम खत्म। अब उसका काम कहाँ हो गया, खत्म। अब हमको क्या करना है, अब नया कंटेनर है, उसमें मैं एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट असाइन करो, क्या है ये न्यू एरे है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब ये है कि 5 ओल्ड रिकॉर्ड स्टोर्ड है, अब 5 बचा हुआ है, अभी 5 रिकॉर्ड्स अभी बचे हुए हैं। तो 5 कितने कहाँ से बचे होगा, 0 से तो बचा नहीं होगा, है, 0 इंडेक्स से तो बचा नहीं हाँ होगा सर, ना। हाँ सर। 0 1 2 3 4 ये 5 रिकॉर्ड्स तो फिल हो चुके हैं ना ओल्ड रिकॉर्ड से। अब यहाँ से जो होगा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, E3, बोलो, E5, ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड यहाँ से स्टोर होंगे, ना कि 0 से स्टोर होंगे। तो यही मैंने यहाँ पास किया है कि यहाँ जो लूप चल रहा था 0 से चला, मतलब ठीक है 0 से चलो, तो 0 से चलने के बाद इंक्रीमेंट कहाँ से होगा, जितनी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी, वहां से डेटा क्या होगा, फिल होगा। तो इनिशियलाइजेशन पॉइंट का है 0, 0 से फिल हो गया, तो लास्ट में जब लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट होगा, तो आई की वैल्यू कितने पर लाकर छोड़ेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद 0 से इंक्रीमेंट कितना करेगा, जितनी इसकी लेंथ होगी, 5 लेंथ होगी तो 5 तक लाके छोड़ेगा ना, आई प्लस प्लस करता जाएगा 5 टाइम। अगर आई लेंथ कितनी होगी ओल्ड एरे की, अगर 10 होगी, तो आई प्लस प्लस करते हुए कहाँ लाके छोड़ेगा आई की वैल्यू, 11 में, है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल पॉइंट था आई, इसमें जो असाइन हो गया है वैल्यू, अब लास्ट में लाके इसने छोड़ दिया है 11 पे।
तो 11 में हमने एक नए एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद ये तो लूप में था, इस वजह से इंक्रीमेंट हो रहा था। अब हम कैसे इंक्रीमेंट करें इसको, इसलिए आई प्लस प्लस कंटिन्यूसली हम करते गए बस मैनुअली, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टोर हो वापस से इसी में स्टोर ना हो, नए इंडेक्स में स्टोर हो। ऐसा ना हो कि हमने कोई इंडेक्स पास नहीं किया तो बार बार क्या हो रहा, आई ई की पहले पेस्ट किए, फिर इसके ऊपर ही उसी इंडेक्स पे सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को काउंट कर रहे हैं, इंडेक्स को प्लस कर रहे हैं कि ये है, इसकी इंडेक्स 6 है तो 6 + 1 7। अब एम्प्लॉय का डेटा क्या हो, 7 में स्टोर हो। फिर उसके बाद 7 + 1 8। अब एम्प्लॉय का डेटा किस में इंडेक्स स्टोर हो, इंडेक्स 8 पे स्टोर। आया समझ में? आ गया सर, आ गया। आ गया? किसी को डाउट? यस सर, क्लियर। क्लियर है? अभी प्रैक्टिस कराएंगे यार, ठीक है? इस तरह से आपका लॉजिकल भी इंप्रूव होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है? प्रैक्टिस का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी ट्राई करो अपनी तरफ से। एरे क्लियर हो गया। अब ये था सिंगल डायमेंशनल एरे। अब स्टार्ट होगा आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, और कुछ लॉजिकल भी हम कराएंगे, लॉजिकल जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हम कलेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है? यस सर। और कोशिश करो कि न्यू स्टूडेंट का बात करो, क्योंकि अब ईद बाद मुझे नया बैच बनाना है, तो आप लोग न्यू स्टूडेंट से बोलो, न्यू स्टूडेंट प्रोवाइड करो, ठीक है? सत्यम, यस सर। शिवम, सुंदरम कहाँ है? अच्छा सोए रहता है, सुंदरम नहीं है। अच्छा, सत्यम शिवम बच्चा, ठीक है? सुजीत, ट्राई करो। और नया बैच स्टार्ट होगा आप लोगों का 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 12 या 13 तारीख से, ठीक है? तो मुझे ओके सर। हाँ बात करके एक एक स्टूडेंट भी आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो एक बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, गुड। ओके।